दर्शकों का उत्साह देखकर ही पता चली गया था कि जो मैंने कहा था वो साबित भी हो गया आपके एनर्जी से। रवि किशन जी को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए रवि किशन जी का। ये जाने माने अभिनेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तमाम भाषाएं में इनकी मूवीज जो हैं वो आई हैं और सुपर हिट हुई हैं बॉक्स ऑफिस पे आजकल। मगर इनकी जो राजनीतिक पारी है वो भी सुपर हिट चल रही है, क्योंकि इनका जो गृह क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी गृह क्षेत्र है। गोरखपुर से सांसद हैं और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और साथ ही एक्टर हैं और किस तरह की अदाकारी वो करते रहे हैं ये हम सब जानते हैं। उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता रहा है और साथ ही बेबाक अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से बात करते हैं। और जाहिर सी बात है 3 राज्यों के जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं वो अपने आप में बीजेपी के लिए गदगद है, बीजेपी इन नतीजों के बाद। और इसके साथ ही बस कुछ ही देर में स्टेज पर हमारे साथ मौजूद होंगे रवि किशन जी, बीजेपी सांसद, एक्टर। जोरदार ताली से स्वागत करिए रवि किशन जी का। और इस सेशन को होस्ट करेंगे इंडिया न्यूज एडिटर इन चीफ राणा यशवंत जी। जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम रवि किशन का सीधा रुख करेंगे, जो चर्चा करेंगे अपने अंदाज में, बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक हालात क्या है, 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, तो सीधा रुख करते हैं हम रवि किशन जी का। रवि किशन जी अभिनेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। लोग जो हैं बेसब्री से सेशन का इंतजार कर रहे थे और उनका उत्साह दिख रहा है। रवि किशन जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और इस सेशन का संचालन करेंगे राणा यशवंत जी, उनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। ये इंडिया न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। ये सेशन का संचालन करेंगे। विभिन्न भाषाओं में सुपरहिट फिल्में दी हैं रवि किशन जी ने। आजकल इनकी जो राजनीतिक पारी है यह भी सुपरहिट जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अब हम उनसे चर्चा करेंगे हमारे इस अगले सेशन में। रवि किशन जी आप प्लीज सीट ले लीजिए सर। बस और जैसे हमारे सहयोगी आते हैं तो मैं पहले तो सीधा आपका रुख करना चाहूंगा। पहला सवाल मैं ही डालूंगा रवि जी, कि ये जो 5 राज्यों में ऐतिहासिक नतीजे आए हैं, खास करके हिंदी हार्टलैंड में मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे रवि जी? मोदी की गारंटी। देखिए, एक ही गारंटी चल रही है, मोदी गारंटी। कौन सी गारंटी? सबको विश्वास है कि मोदी जी हैं। पाताल में फंसा हूं, खदान में फंसा हूं, आसमान में हूं, विदेश में फंसा हूं, कोविड में फंसा हूं, कोरोना में फंसा हूं, किसी भी दुख में हूं, मोदी हैं। सबको पता है मोदी हैं। ये अनबिलीवेबल है। ये चूंकि मैं प्रचारक रहा, सब राज्यों में जाता हूं, मास्क के साथ हूं, इन लोगों ने प्यार करके मुझे सुपरस्टार बनाया। तो जहां भी जाता हूं तो जनता को पढ़ लेता हूं, क्योंकि कई सालों से एंटरटेन कर रहा हूं पूरे देश को, 33 साल से। तो पता चल जाता है कि वोटर कौन है, भीड़ कौन सी है। पता चलता है कि हर व्यक्ति जहां भी जाता था वो मोदी जी के लिए आया है। तो सोचिए, अगर लोगों को आप पढ़ लेते हैं, मिजाज भांप लेते हैं, तो आप ये बताओ कि 2024 में आप जो भांपते हो वो क्या है? 400 पार। अच्छा, मार्क माय वर्ड, 400 पार। जो हिसाब से मोदी जी का क्रेज युवाओं में, बेटियों में, महिलाओं में बढ़ा है, जो हिसाब से देश को कंडक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री फोर्सेस, विलेजर्स, फार्मर्स, एवरी सेक्टर ही इज टचिंग, एवरी पॉकेट। अगर आप लोग देखेंगे, देश को पहले कांग्रेस के टाइम पर मुंबई, मद्रास, बैंगलोर, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, यही देखते थे। 4 कांग्रेस के लिए 4 भारत था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चूंकि जमीन से आए हैं, चाय बेचते हुए आए हैं, गरीबी से आए हैं, तो उनको पता था। तो वो देश को आखिरी आदिवासी क्षेत्र से उन्होंने भारत को देखना शुरू किया। तो वहां से वो देख के आज जो सशक्त कर रहे हैं
देन हम लोग आज सुप्रीम वर्ल्ड पावर बनने की दिशा में बढ़ चुके हैं। जैसे आपने कहा कि मोदी जी बहुत नीचे से आए हैं, संघर्ष करके आए हैं, मुसीबतों मुश्किलों को देख करके आए हैं, रवि किशन भी उसी दौर से होकर के आए हैं। तो आपकी ज़िंदगी कमोवेश वही है। तो मैं ज़िंदगी पे आऊँगा। आप जहाँ से सांसद हैं, योगी जी का इलाका है, आप गोरखपुर से हैं, और उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली तक की गाड़ी आती है। अगर आपको दिल्ली में फिर से गद्दी हासिल करनी है तो यूपी में आपको प्रचंड जीत चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी योगी जी की सरकार मोदी जी को कितनी सीटें देंगी लोकसभा की? देखिए, एक आध, आज मैं महादेव माँ क्षमा चाहते हैं, एक शायद सीट चले जाए गलती से। ये 3 राज्य और देश का जो माहौल दिख रहा है मुझे, और ये जो सब युवाओं में आंखों में एक रोशनी दिखाई दे रही उम्मीद की, जिस भारत से लोगों ने, युवाओं ने उम्मीद छोड़ दी थी, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ पर कभी कुछ हो सकता है इस भारत में 2014 के पहले, इनकी चमक इन युवाओं को और इस जनता को देख के, या मैं अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ को देख के और उनकी बातें सुनता हूँ, या मैं अपने गोरखपुर क्षेत्र में जब जाता हूँ और वहाँ चूंकि वहीं रहने लगा हूँ मैं गोरखपुर, तो मुझे लग रहा है कि 80 में से 78-79 सीट इजीली मोदी जी के तो नाम वो पर जो अब 1-2 सीट आप छोड़ रहे हैं वो कौन सी है? एक आध जो चले गई, गलती से चले गई, कुछ भी हो सकता है, 80 भी आ सकती है। जैसे मध्य प्रदेश का रिजल्ट रहा, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट रहा, राजस्थान का रिजल्ट रहा, तेलंगाना में हम लोग 14% वोट शेयर बढ़ गया। मैं वहां भी, चूंकि मेरे तेलुगु फिल्में करता हूं, मेरे तेलुगु फैंस हैं, मैं वहां भी प्रचारक रहा, तो वहां पर भी 1 सीट थी, आज हमारे पास 8 सीट बढ़ गई, वहां 9 सीट हो गई। सो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस। ये देश अब कुछ अलग ही जा रहा है। ये देश को अब सुप्रीम, अब वर्ल्ड, इसको अमेरिका को और चाइना को पछाड़ना देश ने खुद तय कर लिया है। मैं आपकी और योगी जी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत शानदार पाता हूँ। आप गाते हैं तो ठहाके मार लगते हैं, आप पता नहीं कान में क्या कहते हैं, फिर ठहाके मार लगते हैं। तो आप ऐसा करते क्या हैं कि योगी जी जो कभी हंसते नहीं हैं और आपकी बात पर ठहाके मारते हैं, करते क्या हैं आप? मैं उनको, वो भोजपुरी में हमसे बात करते हैं। भोजपुरी कितना लोग समझने, सब लोग आधा लोग तो समझते हुई। हाँ। तो यह कहा कि कांग्रेसी लोगन के जिंदगी खंड खंड बा। अब कौन बात के घमंड बा। तो मोदी जी से, योगी महाराज जी से हम भोजपुरिया में बतियाईला तो उनके अच्छा लगा ला। वो बात करना, वो कलाकार के रूप में वो देखा ना कि कलाकार भी था और इतनी मेहनत भी कर रहा है। देश के टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में इसका नाम भी आ गया, सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र के लिए प्रश्न रखने वाला पहली बार का पार्लियामेंट्रियन बन गया। और डिबेट, या मैं ड्रग्स इशू को पार्लियामेंट में छेड़ा, जो कभी नारकोटिक्स के बारे में पार्लियामेंट में नहीं रहा। तो कम समय में पहली बार में इस दिशा में ऐसे काम करना, कोविड काल से लेके, और उन्होंने वो सब कुछ देख के, देखिए लीडर्स तब आपको प्यार करते हैं, अपने करीब आने देते, जब उनको लगता नहीं यार ये सिर्फ नाचने गाने वाला नहीं, ये तो बहुत गरीबी से आके, इसने भी मिट्टी के घर से पूरे विश्व में अपना नाम किया, रवि किशन बना, कुछ तो बात इसमें भी है, कुछ समझ इसमें भी है। ये सब कुछ अपने पूरे ऐशो आराम को छोड़ के अगर ये घूम रहा है क्षेत्र में, जनता में, तो ये भी कुछ चाह रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरी मदद किसी ने नहीं की जब मुझे जरूरत थी, तो अब मुझे भगवान ने, महादेव ने मौका दिया है, पार्टी ने मौका दिया है, तो मैं जितने गरीबों को टच कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, कई रवि किशन बना सकता हूं, तो बना रहा हूं। इसीलिए आज गोरखपुर में फिल्म सिटी की शूटिंग, बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, वेब सीरीज की हो रही है, हजारों बच्चों को वहाँ काम मिलने लगा है, बच्चों को ट्रेन करता हूँ, वहाँ थिएटर बढ़ गया है, रोजगार नया अपना ही ले गया। 100 से ऑलमोस्ट 130 फिल्म्स की शूटिंग हो गई 5 साल में गोरखपुर में। सोचिए, वहाँ 5 स्टार होटल की कतार लग गई। महाराज जी ने बरसा दिया वहाँ। अभी 15 तारीख को वहाँ क्रूज शुरू हो जाएगा पानी के अंदर। 5 स्टार्स होटल, अभी एक कोर्टयार्ड शुरू हो जाएगा, रेडिसन है, ताज आ रहा है। गोरखपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ एम्स दिया, वहाँ फर्टिलाइजर 8,000 का। मतलब मुझे नहीं लगता था गोरखपुर, जिसको एक जमाने में ईस्ट शिकागो कहते थे, जहाँ पे हर रोज सड़क पे खून बहा रहता था, ईस्ट ऑफ शिकागो मीन्स रोज गैंग वॉर्स होते थे वहाँ गोरखपुर में। 2017 के पहले, जब मोदी पूज्य योगी महाराज जी की डबल से इंजन सरकार नहीं आई थी, और वही गोरखपुर ने आज एक नया रूप, एक नई दिशा ले ली।
तो ये मोदी जी और योगी जी गोरखपुर के जो कुछ भी कर रहे हैं और जितनी फहरिस्त आपने गिना दी है, तो उसमें तो आपकी चांदी है 2024 में। देखिए, काम अच्छा करेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो आप हारेंगे। जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप हारेंगे। सदन में नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट में, तो आप हारेंगे। मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आप हारेंगे। दुख में नहीं खड़े रहेंगे। कोरोना काल में एक ही पार्टी खड़ी थी पूरे देश में, थी भारतीय जनता पार्टी। मैं भी खड़ा था एक सांसद के रूप में, मेरे प्रधानमंत्री भी थे, मेरे योगी महाराज जी भी थे, सब लोग थे। तो जो रहेगा जनता के बीच में, अब जो काम करेगा, जो ईमानदारी से, जिस पर एक भी दाग नहीं होगा, कलंक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वही जीतेगा। जो गंदा काम करेगा, गलत करेगा, झूठ बोलेगा, जनता को बेवकूफ समझेगा, मोदी जी ने राजनीति बदल दी है इस देश की, वो हारेगा डेफिनेटली। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा थे और उन्होंने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले में उतरेगा और हम लोग कड़ी टक्कर देंगे। रवि किशन भी सांसद हैं और नरेंद्र मोदी की पार्टी से हैं। तो मैं राघव चड्ढा के उस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं कि टक्कर कैसी और कड़ी कितनी। देखिए, बिखर गए ये लोग अपने बेचारे पकौड़ी बना रहे हैं, तो बनाने, देखिए पकौड़ी बनाने में किसी को ये पकौड़ी बनाने में किसी को मनाही नहीं, डेमोक्रेसी है, सपने सब लोग देख सकते हैं। मोदी जी एक अलग लेवल पर जा चुके हैं। मोदी जी की बराबरी करना, मोदी जी की सोच को जाना। मोदी जी ने गरीब कल्याण किया, 5 लाख रुपया इलाज से लेके वो 12 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मकान देना, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, 5 लाख इलाज के लिए, वृद्धा के लिए, बिटिया के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में करना। 33% का बिल अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, मैं यहाँ से तुरंत जाऊँगा, जो कश्मीर के लिए होगा, जम्मू कश्मीर के लिए। ये सोच रखना, आदिवासी महिला के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री बना देना, यादव समाज के, जहां पे लोग कहते हैं कि भाजपा को यादव समाज का वोट नहीं आता, उनके मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश में बना देना, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देना। ऐसे नाम जो लोग शर्मा गए, परेशान हो गए कि अरे ये क्या हुआ, राजस्थान में ऐसा नाम, एक कार्यकर्ता को। ये सोच की 19 करोड़ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडा धो रहे हो, जिंदाबाद कर रहे हो, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, लो अचानक तुम मुख्यमंत्री बन गए। ये सोच किसकी है? नहीं तो वंशवाद चला, पता चला यही परिवार का यही बनेगा। यादव समाज ने लालू जी को बनाया, लालू जी ने अपने बेटे को बनाया, यादव समाज ने बनाया मुलायम सिंह यादव को, उन्होंने बनाया अखिलेश यादव को। लेकिन आपका जो विपक्ष है वो आप पर एक सवाल कर रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कमान आपने जिन लोगों को सौंपी है, आपने भी जाति के आधार पर ही अपना समीकरण साधा है। एक एसटी को दे दिया, एक ओबीसी को दे दिया, एक अगड़े को दे दिया, और बाकी सभी राज्यों में देखें तो आप भी अपनी राजनीति जाति के आधार पर ही चला रहे हैं। देखिए, हर समाज को लगना चाहिए कि हमारा आदमी है, हमारा भी लीडरशिप है, और वो कार्यकर्ता है भाजपा का 1982 से, वो भाजपा का कार्यकर्ता, वो 3 बार का महामंत्री है, वो पन्ना प्रमुख था, वो पार्षद था, वो ब्लॉक प्रमुख था, वो मंडल अध्यक्ष था, वो जिला स्तर पे था, नगर पालिका स्तर पे था, ग्राम पंचायत स्तर पे था। वो देखिए, उसकी यात्रा देखिए, ये जितने बने उनकी यात्रा देखिए। ये लोग कब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को उठा के, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 19 करोड़ की। अब कार्यकर्ताओं का जोश देखिएगा। अभी मैं जिससे भी बात कर रहा हूं, गोरखपुर, बिहार में, यूपी में, तमाम फोन आ रहे हैं सुबह, सब कार्यकर्ताओं को लग रहा है अरे भैया हम भी मदद करब, कल हमहू मुख्यमंत्री बन जाई हो, कल हमहू बन जाई हो। तो ये जज्बा, ये उम्मीद, ये होप, जहां पर लगता था नहीं यही राजकुमार बनेगा, यही राजा होगा, यही रानी होगी, यही राजकुमार होगा, हट अरार महादेव। एकदम अच्छा। बाबा सबको शांत कर दिए, मोदी बाबा सबको। एक बात बताइए, आप सांसद भी हैं, राजनीति समझते भी हैं, अपनी पार्टी के फैसलों पर नजर रखते हुए कि फ्ला बन जाएंगे, फ्ला बन जाएंगे, फ्ला बन जाएंगे, चैनल आप भी देखते रहते होंगे। अचानक पता चलता है कि एक मोहन जी आ गए, एक विष्णु जी आ गए, एक भजन जी आ गए, तो अचंबा होता होगा ना। आप लोग कितने खुश हैं? मैं जितने लोगों को मिल रहा हूं, जनता बहुत खुश है। ऐसे नाम से जनता को पता नहीं ये कैसे हुआ भाई। कुछ लोग निराश हो गए होंगे,
कुछ लोग बट नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ लोग की उम्मीदें रहती है, आदमी मायूस हो जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसका प्रभाव जनता में बहुत गया। ये जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम है, जनता बड़ी प्रसन्न है, जैसे कि उनको लग रहा है कि हमारा कोई आदमी है। टीवी पे जितने नाम चल रहे थे उसके विपरीत ये नाम टीवी वालों को भी नहीं पता, जो एकदम खुफिया टाइप के अंदर पार्लियामेंट में भी टीवी वाले रहते हैं, उनको भी नहीं पता, सांसदों को नहीं पता, मंत्रियों को नहीं पता, सब बाल खजवा रहे हैं, सब सोच रहे हैं, सब अपना कुर्ता कपड़ा टाइट पहने हुए थे कि हमारा फोन बच जाएगा, हमारा फोन बच जाएगा, सब शेविंग वेविंग करके दूल्हा बनने की तैयारी में थे, और अचानक एक नया नाम आता है, आ गया। तो उसमें आपके लिए भी अच्छी बात है, किसी दिन ऐसे ही कोई सिक्का उछलेगा और आपके नाम पे आ हम लोग जाएगा। महादेव के भक्त हैं। देखिए, लेकिन हम लोग है ना, हम यार कभी सोचे नहीं थे, हम मिट्टी के घर से आए थे, एक पुजारी का लड़का मैं सुपरस्टार बनूंगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास गाड़ियां होंगी, मैं बंबई में मेरा एम्पायर होगा, फिर मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनाऊंगा अपने हाथ से, 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और मेरी भाषा को लोग प्यार करेंगे, मुझे मेरी एक्टिंग को लोग प्यार करेंगे। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था। मुझे तो बहुत दे दिए महादेव, सांसद बना दिए, वो भी गोरखपुर का, जहां पर योगी महाराज जी 5 बार के माननीय सांसद रहे, गोरक्षनाथ बाबा वहां सबसे बड़े बाबा हैं, शिव अवतारी, मैं वहां उनकी गद्दी की सेवा कर रहा हूं। मेरा कितना भाग्य है। अब उसे बाद में और कोई सपना देखे तो पागले होंगे हम तो। एगो सवाल बा, चूंकि भोजपुरी के बात करके इस सवाल के खुद रवि किशन पैदा कर दिलन। भोजपुरी के बड़ा बड़ा स्टार, भोजपुरी के जमीन, भोजपुरी के माटी से पैदा होकर संसद में बैठे, मनोज तिवारी होकस, रवि किशन होकस, निरहुआ होकस, बहुत सारा लोग बा, 20 करोड़ के आबादी। इतना दिन से एगो कोशिश चलता है कि भारतीय भाषा में भोजपुरी के भी शामिल कर लेवल जाए संविधान में, और आज तक ना भइल। तो इतना लोग के हुकला के बाद कोनो गुंजाइश दिखता है, कोनो उम्मीद दिखता है कि ना? नहीं, बहुत सुंदर सवाल के लिए, इनके सवाल के लिए एक जोरदार ताली। इसीलिए इंडिया न्यूज एकदम खांटी सवाल करता है, तो हमको इंडिया न्यूज का बड़ा ही मामला अच्छा लगता है। खांटी बात बा। देखिए, 25 करोड़ लोग इस भाषा को समझते हैं, भोजपुरी को। बहुत मीठी बोली है, इसकी भाषा में गाने आजकल पूरे देश में विदेश में भी सुनते हैं, लंदन में भी डिस्क में बजते हैं भोजपुरी के गाने, हर जगह। इसके लिए मैंने प्राइवेट बिल ले आया, बिल मेरे नाम पर है 8वीं अनुसूची के लिए। अभी संकल्प में मेरा भाग्य अच्छा था, संकल्प एक होता है रेजोल्यूशन लाना, तो मेरा लॉटरी में मेरा नाम फर्स्ट आया है, तो मैं इसको इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा भोजपुरी में 8वीं। तो ये मुझे पूरा यकीन है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जरूर इस भोजपुरी भाषा के लिए जरूर सोचेंगे। मुझे विश्वास है कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा आएगी, उसको लिपि मिलेगी, इसका एक लिटरेचर है भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र जी का। भोजपुरी खाली एक मजाक नहीं है, पहले किसको मजाक समझते थे, इसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े लिटरेचर के ज्ञानी लोग हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो इस मिट्टी से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही रिच भगवानों की माटी है, जहाँ भगवानों ने जन्म लिया है, तो उस माटी को डेफिनेटली सम्मान मिलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महादेव की नगरी से सांसद हैं, और 500 साल की लड़ाई के बाद 22 जनवरी को जो सबसे बड़ा कार्य हो रहा है कि प्रभु राम का मंदिर आ रहा है, उसका पाठ खुल रहा है, बोलो जय श्री राम। और सुने कि 2-3 करोड़ लोग आ रहे हैं, और वो लोग कहेंगे, और पूरा देश, सोचिए 22 जनवरी को क्या होगा। अच्छा, अब चूंकि चर्चा आ ही गई है तो मैं आपसे पूछ लूं कि 2024 की आपकी तैयारी है, उसमें राम मंदिर से नाम पर वोट लेंगे, आप कश्मीर के नाम पर वोट लेंगे, CA के नाम पर वोट लेंगे, मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर वोट लेंगे? आपके वोट का सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? हमारे वोट का सबसे बड़ा हथियार मोदी की गारंटी। दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार है, जो मैं आप लोगों को डेफिनेटली कहता हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको पिछले मंगलवार को कहा था, सुबह का वक्त था, हम सब लोग बैठे थे, माननीय सांसद लोग, उन्होंने कहा था इस देश में 4 ही जात है। वो जात है गरीब जो लोग हैं, महिला, युवा, किसान, महिला, युवा, गरीब, किसान, गरीब। हम लोग इसी आधार पर वोट मांगेंगे। मोदी की गारंटी कहेंगे,
रथ घूम रहा है पूरे भारत में, विकसित भारत का विश्व गुरु बनाना है। वहां पर अपने आप देखिएगा हुरहुरा के भर भरा के वोट गिरी हो। अच्छा, अब चूंकि चलते चलते इतनी देर से बात हुई है, बहुत सारी औपचारिकताएं रह जाती हैं, तो बातचीत जब इंटरव्यू होने लगता है तो वो बात इंसान जिस तरीके का होता है, जिस तेवर का, मिजाज का, वो निकल के नहीं आता है। अब मैं आपको 2 मिनट फ्री छोड़ता हूं कि मैं रवि किशन को देखना चाहता हूं, मेरे दर्शक रवि किशन को देखना चाहते हैं। वो अंदाज, डायलॉग, गाना जैसे आप रहते हैं, एक बार 2 मिनट। क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? मुझे देख के क्या मन करता है सुनने का? जो एक साथ बोलोगे मैं वही, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, उनको आना है और सबके, और हमको भी पार्लियामेंट जाना, सेशन चल रहा है। क्या तुरंत बोली? कितना 1 मिनट है हमारे पास? कितना है? 1 मिनट 1 मिनट। कितना मिनट है? 1 मिनट। क्या सुनबा हो? हम सोच रहे थे तेलुगु सुना दें। हैं? हो जैसन सोचले रहनी वैसन। कैमरा रेडी? अचानक उठ गया तो मुंडी कट गया होगा। हो जैसन सोचले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर ना गोर बाड़े हो, बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। आप लोग क्या मस्त, इतना ऐसा क्या चाह रहे हो कि हम नाच भी दे क्या? आए? जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को नरेंद्र। भारत माता की। रवि किशन जी, आप आए, आपने बात की, सवालों के जवाब दिया और मेरे दर्शकों को आपने खुश करने वाला का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी कि आप हमारे मंच पे आए और हमारी मंच की आपने शोभा बढ़ाई, खूब एंटरटेनमेंट भी दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और